एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ चुकी हूँ यहाँ पर बाल विवाह एक अभिशाप अथवा बाल विवाह एक कुप्रथा पर निबंध लेखन। इससे पहले हमने कई विषयों पर निबंध लेखन देख रखे हैं, जैसे स्वच्छता अभियान, साक्षरता अभियान। इसी तरह हम इसी सीरीज में अब देखेंगे बाल विवाह एक अभिशाप अथवा बाल विवाह एक कुप्रथा पर निबंध लेखन। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि चाहे कोई भी कक्षा हो, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, सभी कक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होता है निबंध लेखन और सबसे ज़्यादा मार्क्स का रहता है निबंध लेखन। तो आपको बहुत इजी हो जाता है अगर आपको हर विषय से रिलेट अगर निबंध लेखन पता है तो आप फटाफट से निबंध लेखन लिख सकेंगे और अपने मार्क्स को पूर्ण हासिल कर सकेंगे। तो यहाँ किस तरह से लिखा जाता है निबंध लेखन और किस तरह से आप अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं निबंध लेखन में, मैं सभी पॉइंट्स को आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जुड़े रहिएगा और पूरे निबंध को अच्छे से देखिएगा ताकि आपको एक ही बार में समझ आ जाए और लर्न हो जाए, ताकि आप अपनी आने वाली एग्जाम में इसे लिख पाएँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, निबंध लेखन में सबसे पहले लिखा जाता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या बताना होता है कि जो भी आपको विषय दिया गया है निबंध लेखन से रिलेटेड, आप उस विषय को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उस विषय से रिलेटेड जो आपको नॉलेज पता होगी वो यहाँ प्रस्तावना में हम लिखते हैं। तो जैसा कि यहाँ लिखेंगे, जैसे भारतीय संस्कृति में 16 संस्कारों में से एक विवाह संस्कार का विशेष महत्व है, लेकिन समाज में पनपने वाली कुछ बुराइयों में से बाल विवाह भी एक ऐसी बुराई है जो कुप्रथा के रूप में सामाजिक जीवन के लिए अभिशाप बन गई है। तो यहाँ बताया गया है कि बाल विवाह किस तरह से कुप्रथा बन गई है। नेक्स्ट हम पॉइंट में डिवाइड करेंगे, जैसे इससे बाल विवाह कुप्रथा एक अभिशाप। अब ये क्या है बाल विवाह कुप्रथा, इसके बारे में हम देखेंगे। तो अगर आप इस तरह पॉइंट्स में डिवाइड करते हुए निबंध लेखन लिखते हैं तो आपके मार्क्स जो है, जैसे 5 मार्क्स का अगर निबंध लेखन है तो 5 मार्क्स आप पूर्ण हासिल करेंगे, 8 मार्क्स का है तो 8 अंक आपको मिलेंगे। क्योंकि जब पॉइंट में डिवाइडेशन देखता है, जब एग्जामिनर चेक करते हुए कॉपी को आपकी, तो वो देख पाता है कि प्रत्येक पॉइंट्स में आपने क्या लिखा है और वो काफ़ी प्रभावित होता है कि पॉइंट्स में अगर लिखा है निबंध लेखन तो करेक्ट ही लिखा होगा, तो आपको पूर्ण में से पूर्ण जो अंक हैं आपके वो हासिल होते हैं। चलिए यहाँ देखेंगे कि किस तरह से जो ये बाल विवाह कुप्रथा है एक अभिशाप के तौर पे उभर के आई है। मध्यकाल में हमारे देश में विधर्मी आक्रमणकारियों के आने पर एवं जबरन कन्याओं को उठाने, संबंध बनाने की कुप्रवृत्ति से बचने के लिए लोगों ने बालपन में ही विवाह करना शुरू किया। क्यों किया शुरू? क्योंकि कुछ जो आक्रमणकारी थे हमारे देश में जो आए थे, वो कन्याओं को उठाने और उनसे संबंध बनाने की कुप्रवृत्ति करते थे और वो कन्याओं को उठा करके लेके जाते थे। तो इससे बचने के लिए जो सामाजिक लोग हैं, जो समाज में लोग हैं, उन्होंने क्या किया, अपनी कन्याओं का विवाह बचपन में ही कराना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने अच्छे के लिए ही सोचा था, लेकिन समय के साथ दहेज प्रथा बढ़ने से बाल विवाह ने निम्न मध्यम वर्गीय लोगों में कुप्रथा का रूप ले लिया। पर समय के साथ जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, पहले तो ये अच्छी चीज़ थी, अच्छी चीज़ को करने के लिए यह जो है बाल विवाह वो करना प्रारंभ किया था, बट आगे इसमें क्या हुआ, दहेज प्रथा बढ़ने लगी। बाल विवाह ने निम्न और मध्यम वर्गीय लोगों में कुप्रथा का रूप ले लिया, वह ये समाज के लिए अभिशाप बन गया। बाल विवाह के दुष्परिणाम देखेंगे यहाँ पर। बाल विवाह के दुष्परिणाम क्या क्या है? तो बाल विवाह के कारण बालक बालिका अशिक्षित रहने लग गए, जिससे बेरोजगारी बढ़ गई। अब अगर बालिका की शादी बचपन में ही करा दी जाए तो वो ससुराल में उसी रूप में मन जाएगी और वो जो है घर के काम में ही व्यस्त हो जाएगी, उसे पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि लोग पढ़ने नहीं देंगे उसे। ठीक है, तो इस तरह से वो पढ़ नहीं पाएगी तो अशिक्षित रहेगी। अशिक्षित लोग ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर इस तरह से हम बालक बालिकाओं की शादी करवाने लगे बचपन में ही, तो जिससे जीवन स्तर में गिरावट और गरीबी बढ़ गई है। ठीक है, बेरोजगारी बढ़ गई है क्योंकि अशिक्षित रहने लग गए बालक बालिका, और जीवन स्तर में गिरावट व गरीबी बढ़ गई क्योंकि बालक भी जब शादी हो जाती है तो बालक अपने कोई भी जो काम है उसमें लग जाता है, बालिका अपने घर के काम में व्यस्त हो जाती है, तो पढ़ तो पाते नहीं हैं वो, तो क्या होता है, अशिक्षित रह जाते हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी और क्या होगा, जीवन स्तर में गिरावट आएगी और क्या होगा, गरीबी बढ़ जाएगी। ठीक है, जल्दी विवाह होने के कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी। अब जल्दी विवाह होते तो जल्दी बच्चे हो जाएंगे और उनको पता नहीं होता कि किस तरह से ये जो है, जैसे
हमें कितने बच्चे चाहिए ये भी उनको नॉलेज नहीं रहती है, ठीक है। तो इस तरह से वो बच्चे पे बच्चे करते जाते हैं और जनसंख्या वृद्धि हो जाती है इससे। तो इस तरह से जल्दी विवाह होने के कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी। छोटी उम्र में विवाह होने से परिवारों में अनबन व लड़कियों पर अत्याचार जैसी समस्याएं बढ़ने लगी। अनबन होने लगी परिवारों में, है ना। और क्या होता है, लड़कियों पर अत्याचार जैसी समस्याएं बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि बचपन में नहीं पता होता है कि किस में क्या गुण है अवगुण है, और शादी कर देते थे तो जो उनकी जो परेशानी है या कोई रोग होता है तो वो बाद में पता चल जाता है। बाद में पता चलने से क्या होता है, परिवारों में अनबन होने लग जाती है और लड़कियों पर अत्याचार बढ़ जाते हैं। बाल विवाह की संख्या बढ़ने लगी। अब अगर कोई लड़का मर जाता है तो जो विधवा लड़की है वो बचपन में ही विधवा हो जाती है और जो उनकी जो संख्याएं हैं वो बढ़ जाती है, ठीक है। अगर कोई लड़का मर जाता है तो उसकी जो पत्नी है, जो बालिका है, वो विधवा हो जाती है और ये जो जनसंख्या है बाल विधवाओं की वो बढ़ने लगी। तो ये दुष्परिणाम निकले इस बाल विवाह से। अब लिखेंगे हम बाल विवाह रोकने के उपाय। बाल विवाह की बुराइयों को देखते हुए सरकार ने कठोर कानून बनाकर लड़कों की विवाह उम्र 21 वर्ष व लड़कियों की 18 वर्ष निर्धारित कर दी। इस बुराई को देखते हुए सरकार ने बहुत कड़े नियम बनाए हैं। कई जगह तो लोग अभी भी पकड़ाई आते हैं कि बाल विवाह करते नजर आ जाते हैं और उन्हें पुलिस पकड़ के लेके जाती है, या फिर कोई बालिका अगर शिक्षित होए तो वो इस चीज़ की शिकायत भी करा देती है। तो इससे भी क्या होता है कि उन्हें पुलिस पकड़ कर ले जा सकती है। तो यहाँ पर आपको सोचना चाहिए, बालक बालिका जो भी शिक्षित परिवार हैं या शिक्षित परिवार के बच्चे हैं, या फिर वो अपनी अगर इस समझ को रखते हैं कि हमें इस उम्र में शादी नहीं करनी है, तो वो इस चीज़ की सूचना पुलिस में दे सकते हैं। और पुलिस में सूचना देने से क्या होगा, उनका विवाह रुक जाएगा और वो आगे पढ़ पाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी बालक बालिकाएं इस निबंध को देख रहे हैं, मैं उन सभी से गुजारिश करूंगी, अगर आपके आसपास कोई ऐसी घटना होते दिखे तो आपको तुरंत से पुलिस स्टेशन पर सूचित करना चाहिए। इससे कम उम्र में विवाह करने को अपराध मानते हुए कठोर कानून बनाया गया है, ठीक है। तो लड़के लड़कियों की एक उम्र निर्धारित कर दी गई है गवर्नमेंट के थ्रू। लड़कियों की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष, ताकि वो उस उम्र तक समझदार हो जाएं और उन्हों समझ पाएँ कि हमें इस उम्र में अब क्या करना है, ठीक है। तो वो डिसीज़न ले सकते हैं अच्छे और अपने बच्चों को भी शिक्षित कर सकते हैं, क्योंकि जब तक तो वो पढ़ चुके होंगे काफ़ी कुछ, ठीक है। तो इस तरह से रोकने के उपाय हमने देखे। अब लास्ट में क्या होता है, किसी भी निबंध लेखन में प्रस्तावना और उपसंहार जरूर लिखना चाहिए। उपसंहार में क्या होता है, जो ऊपर पॉइंट्स हमने पढ़े हैं उनका एक सारांश देखना होता है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, बाल विवाह एक ऐसी कुप्रथा है जिससे वर वधू का जीवन अनेक झंझटों से घिर जाता है तथा समाज के लिए अभिशाप बन जाता है। अतः समाज को इस अभिशाप से मुक्त कराना जरूरी है। तो इस तरह से पूर्ण होता है ये बाल विवाह कुप्रथा पर निबंध लेखन। उम्मीद है आपको पूरा निबंध लेखन अच्छे से समझ आया होगा। आप इससे अपने एग्जाम में अगर आपको मिलता है इस विषय पर निबंध लेखन तो अच्छे से कर पाएंगे। तो इसी तरह और भी विषयों से इम्पोर्टेंट वीडियोस हम लाते रहेंगे, और भी सब्जेक्ट्स और भी जो चैप्टर्स हैं आपके सभी विषयों से रिलेटेड वो भी हम लाते रहते हैं। तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।